उम्मीद है कि मैच का रुख जो है वो बदलेगा। बदले अब तो मतलब इंडिया के पक्ष में ही कह सकते हैं अंकिता नहीं मैच फिर भी हालाँकि लेकिन अगर यहाँ से टारगेट 200 या 200 250 का होता ना, तो थोड़ा ट्रिकी देखिए हो अभी सकता भी था। 74 रन बाकी 74 है, लेकिन फिर भी विकेट्स भी मतलब 3 अभी गिर भी चुके आप हैं। ये क्या है मतलब आपको डर लग रहा है? देखिए डर तो मुझे लगता है कि जब तक मैच खत्म नहीं होगा तब तक लगता ही है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये मैच खत्म हो और हम ये मैच जीत जाएँ। लेकिन इस बल्लेबाज पर क्या कहेंगे आप? रजत पाटीदार फिर से शून्य पर आउट हुए। 6 गेंदें शून्य पर आउट राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में भी 10 गेंदों में शून्य पर आउट हुए थे, कुछ नहीं कर पाए थे और फिर से इनका बल्ला खामोश रहा। शायद दबाव अपने ऊपर ले रहे हैं अंकिता। उनको पता है कि अगर केएल राहुल आएँगे तो मैं ऑटोमैटिकली टीम से बाहर हो जाऊँगा क्योंकि सरफराज खान ने ऑलरेडी अपनी जगह पक्की कर ली है। बिल्कुल। इस खिलाड़ी के ऊपर दबाव नज़र आ रहा है। देखिए दबाव नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल इनके फॉर्म में भी झलक रहा है कि शून्य पर पिछली पारी में भी आउट हुए थे और अभी भी इस पारी में भी शून्य पर आउट हुए। उम्मीद थी कि रजत पाटीदार की बैटिंग फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन आते ही आउट हो गए। स्टार्ट उन्होंने कैच आउट हुए वो और मैं यही कहूँगी कि उम्मीद हमने की थी कि शायद यहाँ पर रजत पाटीदार एक अच्छी बल्लेबाज़ी करेंगे। बार-बार मौके मिल रहे हैं आपको, हर मैच में मौके नहीं मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर केएल राहुल नहीं थे, इंजर्ड थे, इसकी वजह से आपको टीम में शामिल किया गया। देवदत्त पडिक्कल भी हैं, उनको भी मौका मिल मिल सकता सकता है है, अगर अगले फिट नहीं मैच हो में। पाते केएल राहुल तो। और आपको बताते हैं कि आउट कैसे हुए रजत पाटीदार, शोएब बशीर ने उनको आउट किया। गुड लेंथ गेंद थी मिडिल स्टंप की लाइन में, उसे फ्रंट फुट पर डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद ने हल्का सा टर्न लिया जो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए शॉर्ट लेग की दिशा में गई और ऑली पॉप ने कोई गलती नहीं की और रजत पाटीदार की इनिंग यहीं पर समाप्त हो गई। मुझे लग रहा है कि इनके टेस्ट करियर भी फिलहाल 3 मैचों के बाद ही रुक जाएगा। बिल्कुल, स्टार्ट तो बहुत अच्छा दिया था। पहली सेकंड मैच में ये इनका शुरुआत हुआ डेब्यू था। हुआ था जब, तो शुरुआत अच्छी थी, 34 रन की पारी इन्होंने खेली थी। वो किफ़ायती पारी थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी पारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहते हैं ना कि डेब्यू मैच में चलिए आपने 34 रन की पारी खेली, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर इतना रहता नहीं है, आपके साथ बाकी के बैट्समैन भी रहते हैं साझेदारी के लिए। फिर भी अगर आपने पिच को नहीं पढ़ा या फिर आप अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको कोई बिल्कुल ना और कोई ये और बल्लेबाज पहली आपकी जगह पारी ले के सकता इनके है। आंकड़े जहाँ पर 42 गेंदों में 17 बनाकर आउट हुए थे और अभी दूसरी पारी के आंकड़े जहाँ पर 6 गेंदों में शून्य पर रजत पाटीदार आउट हुए हैं। फिलहाल इंडियन टीम की ओर से टॉप स्कोरर रहे हैं रोहित शर्मा, 81 गेंद में 55 रन, 5 चौके, 1 छक्का, 68 का स्ट्राइक रेट। अंकिता मजा आ गया इनकी बैटिंग देख के। बिल्कुल, स्टार्ट तो मतलब बहुत फियरलेस अच्छी बैटिंग की है। अटैकिंग थी, बल्लेबाज़ी थी, हमने कल भी देखा था और आज भी देखा। लेकिन फिर वही है ना कि विकेट गिरता है एक का तो उसके बाद के बैट्समैन को थोड़ा-सा उनकी पार्टनरशिप में मेरे हिसाब से शायद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पिच उस हिसाब से शायद पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल अभी भी क्रीज़ पर है, इसके अलावा रवींद्र जडेजा उनके साथ क्रीज़ पर हैं। उम्मीद यही है कि दोनों ही बैट्समैन ये मैच को जिता बिल्कुल। के पवेलियन अब लौटें। बताते हैं कि रोहित शर्मा आउट कैसे हुए। टॉम हार्टी ने उनको आउट किया 5वें स्टंप की लाइन में। वुडलैंड गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने गए ऑफ साइड की दिशा में, लेकिन गेंद काफी दूर रह गई उनसे और बेन फोक्स ने कोई गलती नहीं की। बड़ा अच्छा कैच बेन फोक्स का रहा। रोहित शर्मा की पारी 55 के निजी स्कोर पर समाप्त हो गई। हालांकि इस पारी में उन्होंने 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए, कल ही बना लिए थे। इंग्लैंड के खिलाफ अपने 4000 रन पूरे कर लिए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ अपने 1000 टेस्ट रन पूरे किए। ओवरऑल टेस्ट करियर में अपने 4000 रन पूरे किए, तो वाकई में 2 बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज हो गए हैं। लेकिन अभी जो टीम इंडिया की निगाहें हैं वो है इस जोड़ी पर। रविंद्र जडेजा 29 गेंदें 3 के स्कोर पर नाबाद हैं और अगर हम बात करें शुभमन गिल की तो वो 18 की निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, शुभमन गिल ने पिछले मैच में पिछली पारी में भी अच्छा योगदान दिया था, लेकिन उम्मीद थी एक बड़ी पारी में तब्दील करने की, लेकिन चलिए अभी यहाँ पर क्रीज पर टिके हैं। उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल ही पारी को समाप्त करें, साथ ही साथ जडेजा भी अभी क्रीज पर है। देखिए ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, आप सबने देखा ही होगा 90 रन की वो यादगार पारी, शायद वो टीम इंडिया कभी नहीं भूलेगा क्योंकि 353 रन पहले इनिंग में इंग्लैंड के थे और उसके बाद हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा, उसके बाद बल्ला नहीं चलता गिल का, इसके अलावा रजत पाटीदार जो बार-बार निराश कर रहे हैं उनका बल्ला भी नहीं चलता। दूसरी उम्मीद पारी थी में तो ये भी नहीं चले, 44 गेंदें 37 रन। लेकिन चलिए इनको माफ कर दिया जाएगा, इन्होंने दोहरा ऑलरेडी इतनी शतक अच्छी भी फॉर्म में नजर बहुत आए हैं। अच्छी फॉर्म में नजर पहली आ रहे पारी हैं में भी 73 और रन हर एक बनाए थे। मैच अखिल मैं ये कहती हूँ कि हर एक मैच आपके फेवर में नहीं रहता है, कभी-कभी उसके उलट भी रिजल्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पर जायसवाल की तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि इन्होंने वो फॉर्म दिखाया है, वो अप्रोच दिखाई है, टेस्ट मैच को किस तरीके से खेला जाता है वो शायद इन्होंने पढ़ लिया है। तो जायसवाल की तारीफ इसलिए भी बनती है और 37 रन की अच्छी पारी मैं कहूंगी, क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि दोहरा शतक भी आ चुका है इनके बल्ले से। खैर एक शुरुआत भी दिलाई, जब आप बिल्कुल। 192 चेज कर रहे हैं, 84 रनों का एक स्टैंड मिलता है, ओपनिंग स्टैंड, जो कि हमने अभी तक देखा है
इंग्लैंड की ओर से अच्छी ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली। जैक क्रॉली, बेन डकेट लगातार इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं, लेकिन इंडिया की ओर से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। इस मैच की दूसरी पारी में वो झलक भी नजर आई। 84 रन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए जोड़े। जायसवाल 44 गेंदों में 37 बनाकर आउट हुए हैं, 5 चौके उनकी पारी में थे। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, उनके बल्ले से 55 रन देखने को मिले और पहली पारी में जायसवाल ने 73 रनों की शानदार पारी खेली थी, यानी कि अच्छी लय में है। उम्मीद है कि धर्मशाला में जब आखिरी बार टीम इंडिया मैच खेलने उतरेगी, वहां पर भी जायसवाल का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली, क्योंकि जिस फॉर्म में जायसवाल अभी नजर आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मैच टीम इंडिया इजीली जीत जाए, क्योंकि अभी भी 74 रन और बनाने हैं टीम इंडिया को, जहां पर 3 विकेट गिर चुके हैं। क्रीज पर अभी शुभमन गिल है और रविंद्र जडेजा है, जिस फॉर्म में मैं कहूंगी पिछले मैच में आउट हो गए थे जल्दी रविंद्र जडेजा। उम्मीद करती हूँ कि ये मैच को फिनिश करके जाए। देखिए, तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा इस बल्लेबाज को लेकर क्या कहेंगे आप, यानी कि जायसवाल जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं अखिल, हर एक मैच में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। वही बिल्कुल, जायसवाल ने अभी तक तो प्रूव किया है अंकिता, लेकिन बस बातें रजत पाटीदार की हो रही हैं यार। रजत पाटीदार के लिए शायद अब आखिरी मौका हो चुका है, लेकिन इनके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन टीम अगर आज इस पोजीशन में है तो इस खिलाड़ी को उसका पूरा श्रेय जाता है। 15.5 ओवर की गेंदबाजी, पूरे 16 ओवर भी नहीं किए, 2 मेडन, 51 रन और 5 विकेट, 5 बड़े विकेट अपने नाम किए। 99वां मुकाबला खेल रहे हैं अपना। कमाल की गेंदबाजी अश्विन की। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, 5 विकेट इनके नाम हुए हैं और मैच का रुख इन्होंने पलटा है। आपने देखा होगा कि कल के मैच में जब सेकंड पारी थी इंग्लैंड की, वहां पर विकेट चटकाने का काम इन्होंने किया, और जिस फॉर्म में अश्विन नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया के रियल हीरो मैं इन्हें कहूंगी। टीम इंडिया का रियल हीरो, इनको कहना गलत भी नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ से 220 का या 250 का टारगेट होता ना अंकिता, तो इंडिया के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता था। शायद इंडिया इस मैच को फंस जाता, क्योंकि ऑलरेडी आपके 3 बड़े विकेट गिर चुके हैं, वहां से इंडिया फंस सकता था। लेकिन अब खैर 74 रन ही आपको चाहिए। इंडिया के हाथ में ही जीत मुझे नजर आ रही है और उम्मीद है कि यहाँ से कोई गलती सेकंड सेशन में टीम इंडिया नहीं करेगी। हालांकि अभी बड़ी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल। 62 बॉल फेस कर चुके हैं। रविंद्र जडेजा 29 गेंदें खेल चुके हैं, कोई चौका कोई छक्का नहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से निकला। 64 गेंदों पर 18 रनों की साझेदारी। फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और जडेजा देखिए हर बार इन्होंने अपने आप को इम्प्रेस किया है। हर बार अपने आप को इन्होंने इम्प्रेस किया है, चाहे वो मैं राजकोट की बात करूं, रांची में पहले इनिंग में बल्ला नहीं चला। उम्मीद करती हूं कि इस मैच को ये समाप्त करके जाएं, और बॉलिंग तो गजब की करते ही हैं। इसके अलावा सरफराज खान ने भी निराश किया है पहली पारी में। 14 रन मात्र इनके बल्ले से निकले। शायद वो प्रेशर रहा होगा या फिर पिच को शायद वे पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि इन्होंने अपने डेब्यू मैच में एक हम कहते हैं ना कि वो डर रहता है, लेकिन उस डर को शायद इन्होंने खत्म किया। लेकिन बार बार इस बैट्समैन की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि यही एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने बेखौफ होकर बल्लेबाजी की। ध्रुव जुरैल 90 रन की शानदार पारी, 149 बॉल, 6 चौके 4 छक्के और स्ट्राइक रेट इनका 60 से ज्यादा का रहा है। तो हर बार इन्होंने चाहे वो कीपिंग की बात की जाए अखिल, चाहे इनकी पहली मैच की बात की जाए जहां पर इन्होंने डेब्यू किया था, बिल्कुल 46 रन बनाए थे, और कीपिंग भी कमाल की रही है। कीपिंग भी कमाल की रही। कल एंडरसन का कैच बड़ा नीचा था, उसको पकड़ा, मतलब दिखाया कि विकेट कीपिंग स्किल भी उनकी कम नहीं है। रिद्धिमान साह की जैसे विकेट कीपिंग करते हैं यार, मुझे जो नजर आया है। धोनी 2.0 इनको कहा जा रहा है, क्योंकि स्टेप आउट करके लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। कल भी हमने देखा 4 छक्के लगाए। दूसरे दिन के खत्म होने तक पहले तक उनके बल्ले से 1 छक्का निकल चुका था। कल 3 छक्के उनके बल्ले से निकले। टेल के साथ बैटिंग की, पार्टनरशिप बिल्ड की, और ये युवा खिलाड़ी वाकई में एक लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की और टीम इंडिया की जीत का श्रेय इनको भी जाता है यार। पहली पारी में 131 गेंदें खेले, 28 रन बनाए। हालांकि अभी टीम इंडिया जीत के बेहद करीब खड़ी है। 74 रन टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए। अश्विन ने 5 विकेट लिए, ध्रुव जुरैल ने 90 रन बनाए। रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में 55 रनों की बढ़िया इनिंग खेली है। अब टीम इंडिया केवल 74 रन दूर है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताइए, क्या दूसरे सेशन में टीम इंडिया फंसने वाली है या फिर जीत दूसरे सेशन में ही आ रही है? आपको क्या लगता है अंकिता? मेरे हिसाब से इंडिया इजीली जीत जाएगी, कोई दो राय नहीं है। अभी 74 रन चाहिए इंडिया को, लेकिन अभी भी विकेट्स बहुत ज्यादा गिरे नहीं है। 3 विकेट गिर चुके हैं, अभी भी गिल हैं और आपके पास रविंद्र जडेजा है, तो बैट्समैन अभी आपके पास काफी हैं, और मेरे हिसाब से टीम इंडिया ये मुकाबला जीत रही है। तो अंकिता के हिसाब से इंडिया मुकाबला जीत रही है। मुझे भी लग रहा है कि कोई दिक्कत इंडिया टीम को नहीं आनी चाहिए फिलहाल। आपकी स्क्रीन पर शुभमन गिल हैं, 62 गेंदें खेल चुके हैं, 18 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम इंडिया जीत से केवल 74 रन दूर है। और अगर इंडिया इस मैच जीतता है तो सीरीज भी अपने नाम कर लेगा, यानी कि टीम इंडिया सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर लेगी।
बिल्कुल, देखिए जब मैच स्टार्ट हुआ था अखिल वहाँ से इंग्लैंड का विकेट गिरता है 112 पे 5 विकेट हो जाते हैं लंच से पहले, लेकिन उसके बाद जो रूट और जो यहाँ पर बेन स्टोक्स की साझेदारी थी उसके अलावा जो रॉबिन्सन भी आते हैं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, तो ये लग रहा था कि शायद 353 का जो पहले इनिंग में इंग्लैंड की थी जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी, लग रहा था कि शायद टीम इंडिया कहीं न कहीं फँसती नज़र आएगी। नहीं 353 बहुत बना दिए बहुत थे, ज़्यादा थे। 112 पर 5 विकेट होने के बाद 353 आप पहली पारी में बना रहे हैं, तो उसके लिए क्रेडिट जाता है जोe रूट को। बड़ी कमाल की शतकीय पारी उनके बल्ले से निकली, 122 पर नाबाद रहे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। लेकिन दूसरी पारी में इंडियन टीम ने अगर कमबैक किया है तो अश्विन के दम पे किया है। जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, 5 विकेट चटकाए। इंडिया ने पहली पारी में 307 रन बनाए थे, उसका क्रेडिट ध्रुव जुरैल को जाता है और अब टीम इंडिया जीत से केवल 74 रन दूर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि टीम इंडिया कितनी देर में, मतलब सेकंड सेशन में क्या मैच अपने नाम कर लेगी या फिर इंग्लैंड कोई कमबैक करेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस फॉर्म में टीम इंडिया नज़र आ रही है अखिल